मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 3 महीने पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी 1 साल में पूर्व पीएम बन जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। और अब कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया है कि समय तेजी से निकल रहा है, मोदी सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, यानी अब 1 साल का वक्त भी नहीं लगेगा और शायद इसी साल सरकार गिर भी जाए। सरकार बुरी तरह से संकट में घिरी हुई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश अब बीजेपी के अंदर तेजी से शुरू हो चुकी है, यानी बीजेपी को भी अब पीएम मोदी पर ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। पहले से ही छात्रों के आंदोलन के चलते पीएम मोदी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मोदी सरकार के लिए संसद से सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से भी राहत भरी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं कि मोदी सरकार जल्दी गिरने वाली है, वो सच होने वाला है, क्योंकि इसी साल देश में नए चुनाव कराए जा सकते हैं और इसी साल मोदी सरकार गिर जाएगी। और इन सभी सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई और कहा कि मोदी सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं। ऐसे में ये चर्चा होना तो बनता है कि आखिर किस आधार पर राहुल बार बार इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और अब वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। वैसे तो 2024 में ही जब तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई, तभी राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि हम जब चाहेंगे सरकार को गिरा देंगे, ये सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी हमें इसकी जल्दी नहीं है, ये सरकार खुद ही कमजोर हो जाएगी। और इसके बाद राहुल गांधी ने कश्मीर में ये भी कहा था कि मोदी सरकार से जो चाहेंगे करवा लेंगे। हालांकि उस समय राहुल के इन बयानों का आलोचकों ने खूब माहौल उड़ाया था, लेकिन अब राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हर कोई ध्यान से सुन रहा है और बीजेपी समर्थक तो बेचैन भी हो रहे हैं। और अब 3 महीने के अंदर राहुल गांधी ने तीसरी बार कह दिया है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। अब राहुल ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, जिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि राहुल ने CWC बैठक में क्या कहा, जिस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल संसद सत्र खत्म होने के बाद पहली बार CWC की बैठक हुई और इसमें देश की राजनीतिक हालात के साथ युवाओं का भविष्य, राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे की जवाबदेही और भारतीय सीमा पर चीन की कथित घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच राहुल ने जो कहा उसने बीजेपी को परेशान कर दिया, क्योंकि राहुल जो कह रहे हैं वो हालात जमीन पर दिख भी रहे हैं। राहुल ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, हमें उसके खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, एकता हमारी पार्टी की ताकत है, टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले मई में राहुल ने कहा कि 1 साल में यह सरकार गिर जाएगी। उसके बाद जून में राहुल ने अपनी बात दोहराई और अब CWC की बैठक में भी राहुल ने यही दावा किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में तो यहां तक कह दिया था कि हमने इन्हें पागल कर दिया है। सुनिए, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे अमित शाह और पीएम मोदी, हम इन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा दावा जो राहुल गांधी ने किया था वो ये था कि राहुल गांधी को जो सारी जानकारी मिल रही है वो पीएमओ से ही मिल रही है। यानी राहुल के मुताबिक अब बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर बैठे लोग मोदी शाह से, उनके फैसलों से खुश नहीं है और वो खुद चाहते हैं कि ये सरकार अब चली जाए। सुनिए, मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। ये राहुल के वो बयान है जो वो लगातार दे रहे हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर राहुल ये बयान क्यों और किस आधार पर दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसी कोई संभावना है?
तो इन सवालों का जवाब सबके सामने है। जिस तरह से देश में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ गया है, जनता सड़क पर है, पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रही है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, वो इस बात का सबूत है कि सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इसके अलावा राम मंदिर वाला मामला, जिस राम मंदिर के सहारे मोदी सरकार चुनाव लड़ती आई है, धार्मिक ध्रुवीकरण करती आई है, उस राम मंदिर के मुद्दे पर भी अब मोदी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा और तमाम मुद्दे भी हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इन सब को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब सरकार में बैठे लोगों को भी वो गुस्सा दिखाई दे रहा है और बीजेपी के सहयोगियों को वो गुस्सा डरा भी रहा है। अब जानकारों का इसको लेकर कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है और बैसाखियों पर टिकी सरकार लंबी चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में अब जिस तरह से देश में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, उससे सहयोगी टेंशन में है, उन्हें बीजेपी के साथ रहने में खतरा ही लग रहा है। इसलिए हो सकता है कि खुद को डूबने से बचाने के लिए सहयोगी अपनी राह अलग कर ले, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की नाराजगी भारी पड़ती है, ये हर कोई जानता है। हाल ही में हुए उपचुनाव में यह देखने को भी मिला। बांकीपुर, दतिया, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 जगह उपचुनाव हुए और ये तीनों ही राज्य बीजेपी शासित राज्य हैं और तीनों ही राज्यों में जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। दतिया और बांकीपुर तो बीजेपी हारी गई और इसके अलावा गुजरात की एक सीट जीती भी तो जीत का अंतर बहुत कम रह गया और वोट शेयर भी गिर गया बीजेपी का। यानी जनता ने बीजेपी को अपना संदेश पहुंचा दिया है, जिसे विपक्ष भी समझ रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी अब बार बार और जल्दी जल्दी ये बयान दे रहे हैं कि जल्द ही मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जनता अब सड़क पर है और जनता ने भी इस सरकार के खिलाफ अड़ियल रवैया अपना लिया है और इसी का नतीजा रहा कि मोदी सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी के लगातार इस तरह के बयान को लेकर जानकारों का यह मानना है कि यह राहुल गांधी की एक सोची समझी रणनीति है। ऐसा करके वो बीजेपी को, पीएम मोदी को असहज करना चाहते हैं, जिससे वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लग जाए, यानी कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति में लग जाए और इससे गठबंधन में असंतोष बढ़े। और राहुल का यह दांव कारगर होता भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी ने टीएमसी में तोड़फोड़ की, जिससे बीजेपी के दूसरे सहयोगी परेशान हुए, क्योंकि उन्हें अपनी बार्गेनिंग पावर कमजोर होने का डर लगने लगा। यानी राहुल समझ चुके हैं कि मोदी सरकार को अपने इशारे पर कैसे नचाना है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम जो चाहेंगे इस सरकार से करवा लेंगे। क्योंकि ये बड़ी बात है कि जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में इस्तीफा हुआ और अब सरकार इतनी डरी हुई है कि विपक्ष से भाग रही है, उसके सवालों से भाग रही है। संसद सत्र के दौरान अमित शाह सदन के अंदर नहीं आए और जब आए भी तो वंदे मातरम करके अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया सदन को और बीजेपी के ही सांसदों ने इतना हंगामा किया कि सदन ही नहीं चल सका। इतना ही नहीं, कल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाली या उनके बयानों को हवा में उड़ाने वाली बीजेपी अब राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो देश के बदलती हवा को देख रही है। युवा का अब मोदी सरकार से मोहभंग हो चुका है और जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसने उन सभी परिवारों को भी मोदी सरकार के खिलाफ कर दिया है जिनके बच्चों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, पैलेट गन चलाई। यानी देश की बदलती हवा को राहुल गांधी ने भांप लिया है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।